भगवान आदिनाथ घर में रहे तो षटकर्म की शिक्षा दी। भगवान आदिनाथ जब वो भगवान नहीं थे, जब वो घर में रहे तो षटकर्म की शिक्षा दी, और जब वो अरिहंत परमेष्ठी बने, तीर्थंकर बने, तो उन्होंने फिर अध्यात्म की शिक्षा दी। प्रारंभ के 3 काल में उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन भोग भूमि होती है, और बाद के 3 काल में कर्म भूमि होती है ना। भोग भूमि में कुछ नहीं करना पड़ता है, न दुकान खोलना पड़ता है, न बच्चे पालने पड़ते हैं, न रिश्तेदारी चलानी पड़ती है, ना कुछ नहीं करना पड़ता। मतलब करने के नाम पे कुछ नहीं है और भोगने के नाम पे सब कुछ है। भोगने के नाम पर भोजन, वस्त्र, मकान, बर्तन और संगीत, जो चाहिए भोगने की, जो चीज़ 5 इंद्रिय के सुख के भोगों की होती है, वहाँ निःशुल्क मिल जाती है। कैसी मिल जाती है? निःशुल्क। और यहाँ संगीत चाहिए, आपको मोबाइल में गाना सुनना है, फ्री में मिलता है क्या? बातें करनी है, फ्री में होती हैं क्या? वीडियो देखना है, फ्री में मिलता है क्या? यहाँ तो पानी भी बिकता है क्या? यहाँ तो पानी भी बिकता है, पानी भी खरीद के लेना पड़ता है। हवा तो पूरे वातावरण में है, नहीं तो लोग हवा भी बेचने लगते। और वैसे भी बिक रही है, ऑक्सीजन बिक रही है ना, प्लांट लग रहे हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन के। और जब ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ आती है तो हवा भी बिकती है, वो भी खरीद के लेनी पड़ती जब जरूरत होती है तब। तो भगवान आदिनाथ ने षट कर्म की शिक्षा दी। कब? जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। कब शिक्षा दी? जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। भोग भूमि के कल्प वृक्ष जाने लगे। आपने पंचकल्याणक देखा होगा। आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में क्या होता है कि भगवान दरबार में बैठे हैं, राज्यावस्था में हैं, और कुछ लोग आए, भगवान कल्प वृक्ष से भोजन मांग रहे हैं, वो भोजन नहीं देते हैं, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। कुछ आए, बोले भगवान कल्प वृक्ष मकान नहीं दे रहे हैं। कुछ कहते हैं भगवान कल्प वृक्ष आभूषण नहीं दे रहे हैं। कुछ कहते हैं भगवान कल्प वृक्ष कपड़े नहीं दे रहे हैं, हम कैसे बिना कपड़ों के रहें। तो फिर भगवान शिक्षा देते हैं कि भोग भूमि समाप्त हो गई है, कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया है। अब आपको कल्प वृक्ष कोई भी चीज देने वाले नहीं है। अब सारी चीज आपको स्वयं मेहनत से प्राप्त करनी पड़ेगी। बोले कैसे करें, हमें वो भी नहीं आता है, ना हमें अनाज उगाना आता है, ना हमें कपड़े बनाना आता है, ना हमें कपड़े सिलना आता है, ना हमें कुछ भी नहीं आता है भगवान। फिर हम कैसे अपनी आजीविका चलाएंगे? बोले मैं बताता हूं। क्या कहते हैं भगवान? मैं बताता हूं। फिर क्या बताया भगवान ने? असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्म की शिक्षा फिर भगवान आदिनाथ ने दी। अपनी चर्चा कल असी, मसी, कृषि पर भी नहीं हुई थी, आज होगी कृषि पर। कृषि पर शिक्षा दी। कृषि यानी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। भूमि कैसी है,
किस भूमि में कौन सा अनाज डालना है, कैसे बुआई करनी है, कैसे हल चलाना है, कैसे हल बनाना है, कितने दिन में फिर बीज डालने के बाद कितने दिन बाद उसके पेड़ उगेगा, कितने दिन में फसल होगी, कौन सा अनाज आएगा, उस अनाज को रखना कैसे है। ये सारी शिक्षा कृषि से संबंधित है। अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, अब तो बैलों की ज़रूरत नहीं है। अब तो पहले बैल को हाँकते थे, बैल को घर में रखते थे, उसकी सेवा शुश्रूषा करते थे, क्योंकि संसार में जिससे काम लेना है उसकी सेवा भी करते हैं। थके बैल की बात ना पूछे, फिरता गली गली रे। पहले तो थके बैल को नहीं पूछते थे, अब तो जवान बैल को भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं। जहाँ काम 5 दिन 8 दिन में होता था, वहाँ घंटे भर में निपट जाता है। ट्रैक्टर ने यूं चलाया, 4 चक्कर लगाए, काम ने हो गया। उधर बैल को हाँकते रहो, करते रहो, फिर उनकी सेवा करो। इतना काम मनुष्य से कहाँ हो रहा है। पहले भोग भूमि के माध्यम से हो, मैं कल्प वृक्ष के माध्यम से हो जाता था, अब यंत्रों के माध्यम से हो जाता है। मेहनत कम लगती है, लगती तो है, पैसा तो खर्च होता है। एक बार ट्रैक्टर को तो एक बार आए, पेट्रोल डाले या डीजल डाले और चलाए, काम खत्म। ठीक है, गांव में एक ट्रैक्टर होगा, पूरे गांव का काम हो जाएगा। लेकिन बैलों को तो पहले लाओ, हाँको, फिर घर में रखो, उनकी घास लाओ, उनको घास खिलाओ, फिर उसके बाद में फिर हल चलवाओ। बड़ा लंबा प्रोसीजर था। लेकिन इस प्रोसीजर में धर्म है। क्या है? धर्म है। जीवों की सेवा हो रही है, मूक प्राणियों को भोजन मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। तुम्हें 2 प्राणियों को पालने का पुण्य मिल रहा है, उनसे काम भी ले रहे हो और उसके साथ पालने का पुण्य भी मिल रहा है कि तुमने किसी को शरण दी है, तुमने बैलों को शरण दी है, तुमने उन्हें घर में रखा है। जब तक काम का है, लेकिन स्वार्थी मनुष्य है, काम का है तो रखेंगे और नहीं है तो बूचड़ खाने भेज देंगे। मरे तो मरे, उसके पैसे मिल गए, अब तो हमें क्या करना है। बंधुओं, तो बैलों वाली शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? भगवान आदिनाथ के समय से शुरू हुई थी। तो कृषि की शिक्षा, खेती बाड़ी करने की, फल उगाने की, फूल उगाने की, बाग लगाने की, मतलब उससे संबंधित जो भी अनाज, फल, फूल, जो भी पेड़ों से संबंधित शिक्षा थी, वो भगवान आदिनाथ ने दी थी। विद्या, विद्या का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा तो सारी है, लेकिन यहाँ विद्या का मतलब हो गया कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ से तो खेती से तो अनाज प्राप्त हो रहा है, असी से लिखना प्राप्त हो रहा है, मसी से, और असी से युद्ध की शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन विद्या से ज्ञान बढ़ेगा। ज्योतिष, यंत्र, मंत्र, तंत्र, भूगोल, खगोल, और इसको अलग अलग करो तो फिर ये विद्या कई तरह की हो गई। जैसे कि घुड़सवारी की विद्या, हाथी सवारी की विद्या, बैल को काम करवाने की विद्या, संगीत बजाने की विद्या, बांसुरी की विद्या, तबला बजाने की विद्या, भोजन बनाने की विद्या। भोजन भी ऐसे नहीं कि आप जो बनाते हैं ना, ये आपका काम नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ था? भगवान आदिनाथ के समय से। भाई अनाज तो उगा लिया, अब इसे खाएं कैसे? सीधे गेहूं खा लें क्या? क्योंकि पहले तो कल्प वृक्ष के नीचे गए, भोजन की इच्छा प्रकट की, थाली आ गई, खा लिया। कभी उनने देखा ही नहीं था कि रोटी भी बनती है, कभी उनने देखा ही नहीं था कि दाल भी बनती है, चावल भी पकाया जाता है, अग्नि भी जलाई जाती है। उन्हें तो इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि अग्नि भी जलाई जाती है, भोजन को अग्नि में भी पकाया जाता है। उन्हें तो इस बात का ज्ञान था ही नहीं। फिर ये सारी शिक्षा, चाहे संगीत से संबंधित हो, चाहे
यंत्र से संबंधित हो, चाहे तुम्हारे सवारियों से संबंधित हो, चाहे नृत्य नाटक से संबंधित हो, नृत्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, गाने की शिक्षा, ये सारी जितनी, इसे कहते हैं 72 कलाएं। आपने नाम सुना होगा, है ना, कि भगवान आदिनाथ ने 72 कलाओं की शिक्षा दी। घुड़सवारी करना ये भी एक कला है। घोड़ा ऐसे ही वश में नहीं आ जाता। घोड़े को वश में करना भी कोई साधारण बात नहीं है। तो घोड़े को वश में कैसे करके उसे उस पर सवारी करना है। घोड़े, हाथी को कैसे वश में करना। हाथी, आदमी का वजन कितना है? 60, 70, 80, 90, 100। और ये 100 किलो का मनुष्य उस 1000 किलो के हाथी को अपने हिसाब से चला लेता है। किसने सिखाया? आदि प्रभु ने सिखाया। आयुर्वेद, आयु का मतलब समझते हो ना, एज, है ना, आयु। और वेद यानी जानना, वेद यानी जानना। आयु वेद, हमारी आयु का छेद ना हो। हमें जो बीमारी हुई है, जो कष्ट हुआ है, जो शरीर में तकलीफ आई है, इसको दूर कैसे करें, वो आयुर्वेद बताता है। कौन बताता है? आयुर्वेद। तो उसकी शिक्षा भी भगवान ने दी, क्योंकि जैसे कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो बीमारियां भी प्रारंभ हो गई होंगी, क्योंकि भोग भूमि के जीवों को बीमारियां भी नहीं होती हैं। आपको भोग भूमि का नाम सुन के अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है? अरे बोलिए ना, जाना चाहते हो? हाँ माता जी, कितना मजा आएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब मिल जाएगा अपने आप। अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। यहाँ देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, कितना पाप करते हैं, तब कहीं जाके ये सब कुछ मिलता है। और वहाँ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बात तो ठीक है। संसार की वस्तुएं, भोगों की वस्तुएं बिना पाप किए, बिना मेहनत किए, बिना कषाय किए। अब आपको व्यापार धंधा करना है तो गुस्सा भी तो करना पड़ता है, हैं? घर गृहस्थी में रहते बाल बच्चों को पालते हो, कितनी चिंता करनी पड़ती है, कितनी टेंशन होती है। बच्चा स्कूल गया है, अब वो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अब बच्चा बाहर पढ़ने गया है, अब वो स्कूल जा रहा होगा, और रास्ते में कोई परेशान ना करे, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने ये किया कि नहीं किया। कितनी चिंता करनी पड़ती गृहस्थी चलाने में, है ना। और इसी तरह से फिर धन कमाने में कितनी टेंशन, कितना परेशानी, कितना धूप, कितनी बारिश, सब कुछ झेलनी पड़ती है। खेद भी होता है, कलेश भी होता है, लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। घर गृहस्थी में रहते तो सब कुछ होता है, लेकिन भोग भूमि में ये कुछ नहीं होता है। वहाँ के जीव, क्योंकि जब परिवार नहीं है तो परिवार की टेंशन नहीं, धन नहीं कमाना तो कषाय भी नहीं करने की जरूरत पड़ती, किसी पर क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेईमानी करने की जरूरत नहीं पड़ती, झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां जोड़ा होता है पति पत्नी का, तो उसको छोड़कर बाकी उनको आरंभ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। परिग्रह इकट्ठा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो मांगो कल्प वृक्ष दे देगा। तो 5 पाप भी वहां बड़े सूक्ष्म हैं, कषाय भी बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी शांति से जीवन चल रहा है उनका। अरे बोलिए ना, तो आप क्या सोचोगे? अब भगवान अब की बार, अरे बोलिए ना, अब की बार नहीं जाना भोग भूमि। क्यों? क्योंकि वहां यदि वो पाप नहीं करते तो वो पूजा भी नहीं करते। यदि वो वहां पाप नहीं करते तो वहां उपवास भी नहीं करते। यदि वो परिग्रह इकट्ठा नहीं करते तो वो दान भी नहीं देते। यदि वो वहां पर और चीज नहीं करते तो वहां स्वाध्याय भी नहीं करते। भोग मात्र क्या है वहां? नाम क्या है? भोग भूमि। और भोग भूमि के मनुष्य भले ही मंद कषाई होते हैं, जाते तो स्वर्ग हैं, लेकिन वहां से आने के बाद क्या होता है ये नहीं पता है,
क्योंकि वहाँ पर संस्कार धर्म करने के नहीं मिले। हाँ, वहाँ कुछ सम्यक दृष्टि भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं, बहुत सारे वहाँ सम्यक दृष्टि भी होते हैं जो वहाँ भी धर्म की भावना रूप धर्म करते रहते हैं, और स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ भी धर्म करते हैं, और वहाँ से आते हैं तो कई जीव मोक्ष भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ भी जो वहाँ भोग भूमि, भोग भी किसको मिलेंगे? जो धर्म करेगा। जो धर्म करेगा, इसमें विशेष बताया है, आहार दान देने वाला भोग भूमि जाता है। विशेष फल, आहार दान का विशेष फल जो है वो भोग भूमि है। बहुत से भगवान आदिनाथ का आया है कि वो भोग भूमि में गए, यहाँ पर आहार दिया और फिर अंत समय में मरण प्राप्त करो, भोग भूमि में गए। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आए हैं। तो भोग भूमि में आपके हाथ में नहीं है कि जाना या नहीं जाना, आपका काम तो केवल धर्म करना है और कर्म करना है। आपके हाथ में जो है वो आप करो, सोचो मत ज़्यादा सोचोगे दिमाग खराब हो जाएगा। ज़्यादा सोचने वाले कई बार काम ही नहीं करते, केवल सोचते ही रह जाते। उपवास करना है, अभी जो 10 लाखनी निकली ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे अगले साल की 10 लाखनी आएगी ना, हम उपवास करेंगे, 10 उपवास करेंगे। अब नवंबर का महीना आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ गया, जून आ गया। अब जून के आते भाव बदल गए, इतनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हो पाएगा। फिर जुलाई आई, अरे बारिश अभी तक नहीं आई, पता नहीं 10 लाखनी में उपवास सोचता ही रहता है बेचारा, और 10 लाखनी फिर आके भी चली जाती है, कर ही नहीं पाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अच्छे काम की प्लानिंग करो, हो पाए ना हो पाए वो बात की बात है। अच्छे काम की प्लानिंग करोगे, अच्छे काम का संकल्प लोगे, तो उसी क्षण से आपका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। आपके अंदर वो संस्कार, वो भावनाएं पैदा होने लगती हैं। और ऐसा है कि यदि आपने साल भर विचार भी किया है तो इतना पुण्य उस सोचने से इकट्ठा हो जाए कि आपके 10 उपवास हो जाए। लेकिन अक्सर होता यूं है, अच्छे काम सोच के भी नहीं होते हैं, और बुरे काम बिना सोचे भी हो जाते हैं। ऐसा करेंगे, वैसी पूजा करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा ये करेंगे, और जब करने का नंबर आता 0 कर देते हो। और जो बुरे काम होते हैं, गुस्सा है, सोच के करते हो, अरे बोलिए ना, हैं वो आएगा तो हम ऐसा गुस्सा करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे, ऐसे प्लानिंग करते हो? नहीं करते हो। धर्म प्लानिंग करने के बाद भी नहीं हो पाता, और गुस्सा बिना प्लानिंग के हो जाती है। मान, लोभ, माया, हिंसा, झूठ, चोरी बिना प्लानिंग के हो जाती है। कहीं कुछ पड़ा मिला, देखा कोई देख तो नहीं रहा, उठा लिया, प्लानिंग नहीं करी थी फिर भी उठा लिया। हालांकि बहुत से पापी लोग ऐसे भी हैं जो पाप के काम प्लानिंग से करते हैं, और उस प्लानिंग का जैसे ही संकल्प लेते हैं उनका पाप शुरू हो जाता है, पाप बंद शुरू हो जाता है। पाप उस समय, जैसे कोई घर से निकला, उसके घर जाऊंगा तो चोरी करूंगा, मन में क्या भाव बनाए, उसके घर जाऊंगा तो चोरी करूंगा, कोई सामान मिल जाएगा तो उठा के ले आऊंगा। उसने मन से ये संकल्प ले लिया। अब उसके घर गया, उसको मौका नहीं मिला चोरी करने का, सब उसके साथ ही साथ घूम रहे थे, चोरी कर नहीं पाया, लेकिन पाप का बंध तो कर ही लिया। तो भोग भूमि और कर्म भूमि, बहुत दया आती है। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो। कितनी मेहनत करते हो कि धर्म करने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। बोलिए ना, लोग क्या कहते, क्या करें माता जी, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं, आप धर्म की बात करते हो, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, और आप कह रही हो कि पूजा करो, अभिषेक करो, ये करो, वो करो। कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने, अभी आपको मरने की फुर्सत नहीं है, और धर्म नहीं करोगे तो आने वाले समय में ऐसी पर्याय में जाओगे,
ऐसी गति में जाओगे कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। कुछ समझ में आया? मरने की फुर्सत नहीं है, फिर मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। निगोद अवस्था। कौन सी अवस्था? निगोद। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। वहां केवल एक ही काम रह जाएगा। तुम बड़े तरस रहे हो ना, मरने की फुर्सत नहीं है। फिर खूब प्रेम से मरना, दिन भर मरना, 24 घंटे मरना, मरना ही मरना है वहां। वहां और कोई काम है ही नहीं है। आपके पास में धर्म करने की योग्यता है तो आपके पास में फुर्सत नहीं है। एक चिड़िया के पास में फुर्सत है। चिड़िया क्या करती है दिन भर? देखा होगा ना आपने। कभी इन पशु पक्षियों को देखकर ना चिंतन मनन किया करो। मान लो एक चिड़िया आपके सामने बैठी तो उसको देख के सोचो, इसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद ये क्या कर रही है? बस इस पेड़ से उठी तो उस पेड़ में चली गई, इस डाल से उड़ी तो उस डाल में चली गई। दिन भर क्या करती है? दिन भर यही करती, दिन भर ची 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 करके और पूरा दिन निकाल देती है। और फिर शाम होती है, फिर अपनी घोंसले में या पेड़ पे बैठ जाती है, सुबह फिर उड़ना शुरू कर देती है। इस चिड़िया की आयु कितनी है? 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितनी है? ये 2 साल में करती क्या है? केवल उड़ना, खाना और सोना, इसके अलावा कुछ नहीं करती। इसके पास फुर्सत तो बहुत है। क्या? अरे बोलिए ना, फुर्सत तो बहुत है। कोई काम नहीं है, ना परिवार चलाना, ना दुकान चलाना, ना कुछ करना, कोई काम नहीं है। बस केवल खाना, उड़ना और सोना, बस और कोई काम नहीं है उसके पास में। एक कुत्ता के पास इस गली से उस गली और उस गली से उस गली, वो भी अपनी गलियां का रास्ता काटता रहता है। एक चींटी के पास में कोई काम नहीं है, बस खाने के लिए जहां खुशबू आई वहीं चल पड़ी। उनके पास में फुर्सत ही फुर्सत है। खाने के अलावा कोई दूसरा काम, जितने भी जीव जंतु हैं उनके पास फुर्सत तो है, मगर धर्म करने की योग्यता नहीं है। क्या? उनके पास धर्म करने की योग्यता नहीं है। तुम्हारे पास धर्म करने की योग्यता है। जब कभी 2 जनों में आपस में लड़ाई होती, पटती नहीं है, तो क्या उदाहरण देते? वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। कहते हो नहीं कहते हो? वो उसे, भाई फूटी आंख अच्छी नहीं लगती है किसी को। फूटी आंख किसी को अच्छी, जैसे फूटी आंख अच्छी नहीं लगती वैसे ही उसको वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। क्या क्या हमारे यहाँ कहावत बनाई है, मतलब उसका अर्थ समझा जाए तो बड़ा गहरा निकलता है। तो सारी विद्याएं, जितने तरह की विद्या होती है, वो सारी विद्याओं का उपदेश प्रभु आदिनाथ ने दिया था। कब दिया था? कर्म भूमि के प्रारंभ में दिया था। फिर आता है विद्या के बाद वाणिज्य। वाणिज्य का क्या मतलब होता है? व्यापार। व्यापार का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज, आदान प्रदान, लेना देना। लेना देना, लेते देते हो नहीं? हाँ, यदि वो हमें जयजयंत करेगा तो हम उसे करेंगे। व्यापार। अरे बोलिए ना, धर्म है, व्यवहार धर्म है। वो करेगा तो हम करेंगे, वो देगा तो हम उसको देंगे, वो नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ व्यापार का मतलब वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब जो घर गृहस्थी के सामान होते हैं। पहले के समय में मुद्रा कम चलती थी। जहाँ राज्य होता था, बड़े बड़े राज्य होते थे, वहीं मुद्रा चलती थी। बाकी जो छोटे छोटे गांव होते थे, पैसा तो वहाँ तक बहुत कम पहुँच पाता था। तो वहाँ फिर कैसे काम करते थे? तो गेहूँ और चावल। भाई तुम हमें 1 किलो चावल दो, हम तुम्हें 2 किलो गेहूँ देंगे। तो अब गेहूं की कीमत कितनी? 2 किलो गेहूं के बराबर 1 किलो चावल, यानी चावल की कीमत ज़्यादा हो गई। तुम हमें सब्जी दे दो तो हम तुम्हें दूध दे देंगे। यही था ना कि मतलब सामान कैसे लेते थे? पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी। दाल दो, चावल ले लो, चावल दो, दाल ले लो, सब्जी दो तो फल ले लो,
ड्राई फ्रूट से दो तो ये ले लो, मतलब केवल इसमें ही काम चल जाता। पहले पाई चलती थी एमपी में, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते, पाई बोलते थे उसे। तो पहले मतलब ये तराजू भी गांव में कौन तराजू ला रहा है, कहाँ तराजू, बड़ी बड़ी दुकानों में तराजू होते थे, ये छोटे मोटे घरों में तराजू नहीं होते थे। वहाँ तो पाई होती थी कि एक पाई तुमने हमें ये दे दिया तो 2 पाई हमसे ये ले लो, तुमने इतनी लकड़ी हमें दे दी है तो तुम हमसे ये ले लो। ऐसे इसको कहते हैं वाणिज्य। और फिर उसका मूल्य, चांदी के सिक्के बनाना, सोने के सिक्के बनाना, तांबे के सिक्के बनाना, तो तांबे के सिक्का का कितना मूल्य, उससे कितनी वस्तु प्राप्त होगी, सोने के सिक्के से कितनी वस्तु प्राप्त होगी, चांदी के वस्तु से के सिक्के से कितनी वस्तु प्राप्त होगी। ये सारी चीजें भगवान आदिनाथ ने व्यापार और वाणिज्य का उपदेश दिया है। ये तो अब तो दुनिया बहुत आगे हो गई, ये अर्थशास्त्र तो बहुत आगे बढ़ गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका, हाँ, फिर तो वहाँ से किताबें लिखनी शुरू हो गई कि भाई यदि व्यापार करना है तो कैसे करना है, किससे करना है, कैसे प्रॉफिट कमाना है। पहले तो केवल जीवन चलाने के लिए व्यापार होता था। घर में कपड़ा आ गया, अनाज आ गया, फल आ गया, दूध आ गया, सबके घर में गाय भैंस होती थी तो दूध, खेती होती थी तो अनाज, उसने गेहूं की खेती करी तो चावल दूसरे से ले लिया, उसने चावल की खेती करी तो गेहूं दूसरे से ले लिया, क्योंकि एक खेत में एक ही चीज तो होगी ना। तो जब एक चीज होगी तो उसको तो सारी चीज चाहिए है। तो चावल के खेत वाले ने किसी को चावल दिए, उससे दाल ले ली, उससे गेहूं ले लिया, उससे और कुछ ले लिया, तो ऐसे हो जाता था। तो वाणिज्य यानी व्यापार, व्यापार मतलब लेन देन। अब लेन देन आप जो है वो कैसे कर रहे हो, कहाँ से सीखा है, तो भगवान आदिनाथ के समय से सीखा है। तो भगवान आदिनाथ ने वाणिज्य की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? अब तो बहुत होशियार है, वाणिज्य के मामले में इतना होशियार है आदमी, इतना होशियार है, उसकी चर्चा कल करूंगी कि कितना होशियार है आदमी वाणिज्य के मामले में। अब व्यापार नहीं रह गया, अब लूट हो गई है, अब बेईमानी आ गई है व्यापार में। पहले व्यापार में बेईमानी नहीं थी, जितना देते थे उतना मिलता था। समय हो गया है, कल करूंगी व्यापार की चर्चा कि भगवान ने क्या सिखाया था और पंचम काल का आदमी क्या व्यापार कर रहा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाद का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में आदिनाथ का, नाव में खेने का, प्रभु नाम लेने का, और आदि प्रभु का शिक्षा देने का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और शिक्षा देने में षट कर्म का बड़ा ही महत्व है। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और आपके लिए पसंद आपकी भोग भूमि का बड़ा ही महत्व है। नहीं है पसंद ना, अब मेरे सामने मना कर रहे हैं। अभी घर जाके याद करोगे कहाँ से चक्कर में फंस गए, इससे अच्छा तो कहीं भोग भूमि में चले जाएं। काम तो करो, काम तो करो, वैसा धर्म करते नहीं हो, कर्म सही होता नहीं है, तो फिर कहाँ जाओगे? ना भोग भूमि मिलेगी ना स्वर्ग मिलेगा। आप बताइए कहाँ कहाँ से आए आप लोग? कलकत्ता से आए या कोलकाता से आए? कोलकाता से आए, अच्छा। बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, और आने वालों में कोलकाता का। जयपुर से, रिश्तों में ससुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में आगरा और पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बोर का, अंगुली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। ग्वालियर, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में सोलापुर का। बड़ा ही महत्व है।
सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पन्ना का और आने वालों में बीना का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, सर्दी में मूंगफली का और आने वालों में शामली का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाँत का, खेत में खाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का और आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। होने में सवेरा का, होने में सवेरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में खमेरा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। हम विजयनगर आसाम से आए हुए हैं। हम पहले भी जाजपुर आ चुके हैं। इस बार और हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम जाजपुर के दर्शन करने के लिए पुण्य पधारे हैं। हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, हम बोल नहीं सकते हैं। हमने आज शांति धारा और कलश दोनों किए हैं, बहुत अच्छे लगा है। पहली बार ही जाजपुर जैन मंदिर के दर्शन करने आया हूँ आसाम विजयनगर से। बहुत पहले सुना था कि यहाँ पे काम चल रहा है, किंतु आज यहाँ पे आके इसे अच्छा लगा कि यहाँ पे काम जो चल रहा है, यहाँ पे जो भी रुपए पैसे राशि आ रही है उसका सही उपयोग अच्छी तरह से हो रहा है। मंदिर में आज से ऐसा लग रहा है कि जिनेंद्र भगवान का मंदिर ऐसा ही होना चाहिए। हो सके तो इससे अच्छा हो तो और अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आते रहें और हम बार बार दर्शन करते रहें। जय बोलो मुनि सुवतनाथ भगवान की जय। जय जय जय। हमें जाजपुर आके बहुत आनंद लगता है, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आके, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा शांत मन, बहुत शांत रहता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग यही चाहते रहते कि मुनि सुवतनाथ भगवान में यहाँ पे जाजपुर मंदिर में आके यहाँ पे प्रथम कलश और शांति धारा करें, और इसमें बहुत ही सुकून और आनंद मिलता है। जय जिनेंद्र। मुनि सुवतनाथ भगवान की जय। एक तस्वीर लाना। जब भी यहाँ पर आते हैं आसपास कहीं भी, तो इस मंदिर का दर्शन करने का बहुत भाव होता है। इस मंदिर का अतिशय बहुत अच्छा है, तो बार बार यहाँ आने का मन करता है और यहाँ आके ही दर्शन करके जाते ही हैं। भगवान की जय। स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जैन धर्म की जय। यहाँ आकर के इतना मन आनंद हो रहा है कि मेरे मुख से इसका वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। महाराष्ट्र से 2016 में आया था, तब से मैं प्रभावित हूँ और आज आने का सौभाग्य मिला है। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर